हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करक पेट चर्चा। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू वंस अगेन इतना प्यार मुझे मेरे व्लॉग्स के लिए देने के लिए। आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं इसीलिए थैंक यू, और प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो आज बात करते हैं नेहा फर्जी कपल के लेटेस्ट व्लॉग के बारे में, द हम्बलनेस व्लॉग, द सिंपैथी व्लॉग, द व्लॉग कि भाई मैं एक अबला नारी हूँ और इस अबला नारी के बारे में कितने लोग क्या क्या बोल रहे हैं। किसी ने उसके ऊपर शायद कुछ तो वीडियो बना दिया है एंड वो आ गई है अपनी सिंपथाइज वाली शक्ल लेके, अबला नारी की शक्ल लेके कि आप लोगों को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा ईमान धर्म होगा तो आप लोग ऐसे नहीं बोलोगे। मेरे बच्चों के बारे में आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये कैसे कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो। क्यों बहन, जब आप किसी के बच्चे के बारे में, किसी की माँ के बारे में, किसी की बहन के बारे में, किसी की नानी के बारे में, किसी की चाची के बारे में, किसी के रिलेटिव्स के बारे में, उनके बारे में बोलते हो तो आपको शर्म नहीं आती? हाँ, आपको किसी ने बोल दिया कि ये लोगों ने भाग के शादी करी है, अरे कितनी मिर्ची लग गई, तो आप तो किसी की डिवोर्स पे बात कर रहे हो। हाँ, आप तो किसी की बेटी पे बात कर रहे हो, किसी बच्ची की बॉडी शेमिंग आप करती हो। हाँ, किसी लड़की की बॉडी शेमिंग करती हो, खुद लड़कियों के। अभी पता चला कैसे फील होता है जब हमें कोई बॉडी शेम करे, हमारे बारे में ऐसे सब बातें करे, झूठ फैलाए। पहली बात तो सबसे पहली बात झूठ फैलाए। जो इंसान झूठ फैलाता है ना तो तन बदन में आग लग जाती है कि अरे हम तो ऐसे है नहीं, ये हमारे बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो आप भी यही कर रही हो ना, जब वो इंसान वैसा है नहीं, आप उन लोगों के बारे में वैसी गंद फैला रही हो और अपने साथ सिंपथाइज़ कर रही है पहलगाम के बारे में, कंट्री के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। वो लोगों ने अपने व्लॉग में सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि उन लोगों ने क्या था, क्या हुआ था। आप लोग तो बस तो यही चाहते थे काश 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 वो शूट आउट में वो लोग की खबर क्यों नहीं आई। आप लोग सब तो बस वही वेट कर रहे थे, काश वो लोग होते उधर और उन लोगों के साथ ये हादसा हो जाता, है ना। लेकिन अब तो मज़ा आया ना, इतनी सिंपथाइज कर रही है, इतनी भोली सी शक्ल, बाल बना के, विदाउट मेकअप, विदाउट हेयर आके उसने व्लॉग बनाया। अब तो इसी से इसकी हिपोक्रेटिक पता चलती है। इस और अपने व्लॉग में ले आई है कि मैं तो जो मोनेटाइजेशन का पैसा आता है ना वो तो मैं किसी को डोनेट कर दूंगी, तो प्लीज़ मेरे इसमें मैसेज कर देना किसको अगर चाहिए तो, प्लीज़ मैं उसे अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी ताकि मेरे व्यूवर्स को पता चल जाए कि भाई मैंने मेरी अर्निंग्स का सारा पैसा डोनेट कर दिया। ओ वाह 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 वाह, इसके लिए तो इतनी बड़ी क्लैप, स्टैंडिंग ओवेशन मैडम। आप जो इतना दयाल, दिन दयाल बन के जो काम कर रही है उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ। आप प्लीज़ करिए, ये बड़े अच्छा काम है किसी की मदद करना। इसी के लिए तो मैं आपको अभी वो बोलती हूँ कि आप जो भी करोगी बहुत अच्छी बात है, आप प्लीज़ करिए, थोड़ी सी नेकी कमा लीजिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके व्लॉग में आप लोग ने देखे जैसे शोएब और दीपिका ने आफ्टर सर्जरी या आफ्टर एक व्लॉग्स डाले थे तो बोल रहे थे अरे वो लोग तो हम्बलनेस के ऊपर आ गए हैं। अब भी उन लोग के सारे व्लॉग में सिर्फ हम्बलनेस दिख रहा है, सिंपथाइज करना दिख रहा है। तो आप क्या कर रही हो मैडम, किसी को बोलना किसी के बारे में, अरे और शोहेब तो बहुत बड़ा सिर्फ रेड फ्लैग है। क्यों, आप क्या उसकी एक्स वाइफ हो जो आप बोल रही हो वो रेड फ्लैग है? आप क्या उसके साथ रहती हो? आपने सब चीज़ देखा है 24/7 उनके साथ रह के देखा है क्या वो रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है? हमें जहाँ तक दिखता है हमें तो वो प्रॉपर ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन फॉरेस्ट लगता है। जिस तरह से वो अपने पेरेंट्स की देखभाल कर रहा है, बहन भाई को देख रहा है, कज़न्स को देख रहा है, रिलेटिव्स को देख रहा है, और वो सब तो छोड़िए अपनी वाइफ की इतनी केयर कर रहा है, ऐसे बुरे वक्त में वो उसके साथ है, हर चीज़ वो कर रहा है। तो वो भाई ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन फॉरेस्ट है। और आपके हस्बैंड को आप प्लीज़ देख लीजिए वो ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग का पूरा पूरा भंडारा है जो अपनी वाइफ को ऐसे किसी की मिमिक्री करने के लिए छोड़ दिया है खुले बाज़ार में अपने आप को नुमाइश करने के लिए। हाँ, तो आपका हस्बैंड बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो आपको ऐसे छोड़ दिया है कि भाई जा,
किसी की भी मिमिक्री कर और किसी की फैमिली के बारे में बेइज्जतियाँ कर, उन लोगों को मुंह बना बना के उनकी एक्टिंग कर करके व्लॉग्स कर, उसके पैसे कमा और उसमें से थोड़ा परसेंटेज डोनेट कर देंगे ताकि अपनी जो गुनाह है ना वो क्लियर हो जाए। तो ये तेरा पति है ना? तो तू अपने पति को देख के वो तुझे क्या सिखा रहा है। और रही बात तेरे बच्चों की, भाई हम वो कैटेगरी नहीं है जो तेरे बच्चों पे बोलेंगे, क्योंकि तू सबके बच्चों पे बोलती है, उनको बॉडी शेमिंग करती है, उसकी मेहर की तो पूरी पास्ट निकाल के उसकी धज्जियाँ उड़ा तो दी है तूने, और अब बोल रही मुझे तो उसके बारे में थोड़ा सा तो बोलना ही था, थोड़ा सा बोलना था। तूने इतना कुछ तो बोल दिया, बचा ही क्या है। और तेरी वजह से इतने सारे लोगों ने उसके लिए और व्लॉग्स बना के अपना कुछ मिर्च मसाला डाल के एक बात को और बड़ा कर डाले। तो आप लोग यही तो चाहते हो ना कि किसी की फैमिली की धज्जियाँ कैसे उड़ाई जाए। जब आप लोगों को सहन नहीं हो रहा है कि हाँ आपके ऊपर कोई कुछ बोल रहा है, हाँ, और उसको मतलब क्या बोलने का, ये लोग कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, भाई कहाँ से आते हैं कि इन लोगों ये उसको बोल रही है कि थोड़ी सी शर्म कर ले, थोड़ा सा ईमान धर्म है कि नहीं, और वो नहीं होगा ऐसे भी बोल रही है। मतलब भाई तुम भी तो वही काम कर रहे हो ना, तुम भी तो किसी के बारे में वही बोल रहे हो। तुमको बोलने से पहले, ये व्लॉग बनाने से पहले आपने आपको मिरर में देखा था कि ये तो तू अपनी बारे में ही बात कर रही है, ये तो तू खुद के बारे में भी बोल रही है। हाँ, तो थोड़ा कुछ तो पता चला होगा कि भाई ये तो चीज़ मैं भी तो करती हूँ, ये सारी चीज़ मेरे लिए भी तो किसी ने कर लिया। हाँ, तो इतनी मिर्ची लग गई, मेरे बच्चों को बीच में मत लेकर आओ, मेरे बच्चों को कैसे पालती हूँ मैं ही जानती हूँ, एक बच्चों को पालना आसान काम नहीं है। ओ भाई, हमने तो कभी नहीं देखा तेरे बच्चों को पालते हुए तू। हाँ, मेरे को तो लगता भी नहीं है तेरे इन-लॉज तेरे साथ हो गए, या तेरे पेरेंट्स को तू अपने साथ रखती होगी। उनको तो भाई वीडियो कॉल पे या उस पर दिखाती होगी ना, भाई टच मी नॉट हो गए होंगे। क्योंकि दूसरे की मम्मियाँ या इन लॉज बच्चों को करे तो वो तो नानी बन जाती है, राइट? वो लोग तो नानीज़ है। तो ऐसा तो कोई, तू तो भी अपनी नानी मम्मी इसको कैसे नानी बनाएंगी? तुम तो बड़ी एकदम बहुत ही अच्छी इंसान हो भाई, तुम तो कोई बुरा काम नहीं करती हो, कभी कुछ नहीं किया है तुमने, बस तुम ये काम करती हो, दूसरों की मिमिक्री करके अपने व्लॉग्स बनाती हो। पर ये जो हम्बलनेस का जो व्लॉग था, हा, ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी दुनिया में कोई लेडी ही नहीं है। इसने आज तक कभी किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करी होंगी, आज तक किसी ने किसी के बारे में बुराई नहीं की होंगी, आज तक कभी इसने सिर्फ फूल बरसाए अपने। बस मैं तो सिर्फ एक्सपोज करती हूँ, और मैं तभी आऊँगी जब ये लोग कुछ गलत दिखाएंगे। अरे हर व्लॉग पे तो तू आ जाती है रिएक्ट करने, हर सॉन्ग पे तो तू आ जाती है रिएक्ट करने के लिए। इतनी कौन सी सच्चाई की मूरत लेके बैठ गई है कि भाई मैं सबकी सच्चाई को फर्श करूँगी, ये करूँगी, एक्सपोज करूँगी। भाई है कौन तू? तुझे जानता भी कौन है? वही कुछ 50-60 हज़ार फॉलोअर्स जो तुझे सब्सक्राइब करके बैठे हुए, जो तेरी ही कैटेगरी के हैं, उसमें से 10-15 हज़ार तो तेरे ही फेक अकाउंट होंगे भाई। लेकिन मुझे तो बड़ा मज़ा आ गया ये देख के कि भाई खुद के ऊपर बीती तो हम्बलनेस, सिंपैथी का मतलब पता चल गया। व्लॉग में हम्बलनेस एंड सिंपैथी, वो टेढ़ी मुँह करने वाली वो वाली एक्टिंग नहीं दिखी हमें, वो दुपट्टा लेके बात करने वाली एक्टिंग नहीं दिखी, वो फेकनेस जो तुम लोग करते हो वो सारी चीज़ें तो नहीं दिखी। हम्बलनेस एंड सिंपैथी। आपको किसी के बारे में बोलने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए, मैं ऐसी हूँ क्या? मैंने तो मेरा लव स्टोरी वाला व्लॉग भी डाल दिया था, आप लोग जाके वो देखो। हम लोग अगर किसी के पास भाग के आते तो हमारे फैमिली वाले हमें तो खड़ा भी नहीं करते थे, हम लोग ने भाग के शादी नहीं की है, हमारी अरेंज मैरिज हुई है, जाके मेरा व्लॉग देख लो। आपने तो ये सारी चीज़ें डाली है भाई, हम्बलनेस और क्या बोल दी थी भाई, सिंपथाइज़ कर रही है अपनी कंट्री को, पता नहीं कहाँ से बीच में लेके। इतनी कंट्री है तो किसी और कंट्री में जाके आप लोग क्यों कमा रहे हो? आप लोग आ जाइए अपनी कंट्री में, डालिए पैसा, डालिए वहाँ, बैठिए वहाँ कमाएं, अपने देश की इकोनॉमी को के लिए कुछ करें ना। दूसरे देश में जाके क्यों कमा रहे हो?
इतनी तुम्हें कंट्री की फ़िक्र है तो अपने देश में आके कमाओ, क्यों को दूसरी कंट्री में जाके बैठ के कमा रहे हो, आराम से उधर बैठ के अपनी चीज़ें कर रहे हो। हाँ, कंट्री कंट्री कंट्री, पहलगाम, ये एक बोलते ना एक पॉइंट उठा के और ट्रिगर करती है लोगों को। प्लीज़ थोड़ी सी तुम शर्म कर लो। अब बोलते ना when you taste your own medicines, then you come to know what you are and what you have done to others and what other feel what you say to them. So please be respectful. अपनी बातें बोलने से पहले थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल हो जाओ। किसी की माँ जो एक बूढ़ी है, जो एक एजड इंसान है, किसी का बाप एजड इंसान है, उसके बारे में आप मिमिक करते हो, उनके बारे में बोलते हो कि ये ऐसे है, ये वैसे है। अरे तुम्हारे घर में हो जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप को ऐसे हो जाएगा, तुम क्या करोगी? तुम्हारे माँ बाप के बारे में कोई कुछ बोलेगा, तुम क्या करोगी? अभी से पता चल रहा है, किसी ने एक व्लॉग बना लिया तुम्हारे खिलाफ तो तुम्हारे तन बदन में आग लग चुकी है। हाँ, तो वो सोचो, यहाँ तो हज़ारों चैनल्स पड़ गए हैं इनके पीछे, हज़ारों चैनल्स। वो लोगों को कुछ ना कुछ बोलते हैं जिसमें हमें सबको पता है कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सब झूठ होता है। अगर होगी भी भाई, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जाने, वो लोग जाने। तुम लोग कौन होते उन लोगों को एक्सपोज करने वाले या ये करने वाले, या कौन सी उनमें मॉरल पुलिस लेके बैठ गए हो तुम लोग? क्यों इतने लोग उनको पसंद करते, इसीलिए तुम लोगों से देखा नहीं जाता? इतनी जेलसी, इतनी हम्बलनेस, हाँ, इतनी हम्बलनेस आ गई है तुम लोगों में, तो भाई थोड़ा अपने अंदर डाल दो। और जब ये मेडिसिन तुमने टेस्ट कर ली है तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो लोग और चैनल्स बनाएंगे और तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देंगे। अब तो थोड़ी सी बात पता चली, क्या पता वो इंसान सच ही बोल रहा हो, भाग के शादी करी होंगी तुमने, हो सकता है सारा कुछ सच हो, इसीलिए तुम्हें मिर्ची लगी है और इसीलिए तुमने ये व्लॉग बनाई है। तो प्लीज़ किसी के बारे में बोलने से पहले, अब पता चला ना कैसे फील होता है, कैसे लगता है, तो भाई सोच लो कि भाई किसी को तुम क्या क्या नहीं बोलती हो। और प्लीज़ फॉर गॉड से उनके बारे में बनाना है, बनाओ। तो मुझे पता है मेरे बोलने से तुम कौन सी रुकने वाली हो, बट बच्चों को छोड़ दो, छोड़ दो। वो बच्चों को, जितने उनके घरों में बच्चे हैं ना, वो टीनेज बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे, उन लोगों को छोड़ दो। बाकी जिसके ऊपर बनाना है भाई बनाओ, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा चैनल, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा कंटेंट, तुमको मुबारक, एंड प्लीज़ गो अहेड। ये इससे तुम्हारी अपब्रिंगिंग पता चलती है, इसी से तुम्हारा एजुकेशन पता चलता है। बोलते हैं ना वो लोग अनएजुकेटेड है, हम एजुकेटेड है। यस, इसी से पता चलता है कौन सी स्कूल से तुमने एजुकेशन लिया है, जो किसी भी उसमें तुमको सिखाया गया है दूसरों के बारे में ये बकवास करने का। सो गाइज, बस मैं और तो नहीं बोल सकती इस औरत के बारे में, बिकॉज इसको देख के ही मुझे खून खौलने लग जाता है इस औरत के बारे में, सीरियसली। सो प्लीज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है, बिकॉज़ मैं पढ़ने वाली हूँ कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। बाय।